वेलकम टू स्टे हेल्दी किचन। आप सब कैसे हैं? आई होप कि फिट फाट मज़े से हेल्दी एंड हैप्पी होंगे। आज मैं स्टे हेल्दी किचन में बहुत ही मज़ेदार सी आप लोगों के लिए लेके आई हूँ मटन बिरयानी, जो कि बहुत ही टेस्टी सी बनती है मेरे इस तरीके से। ये घर में मौजूद बिल्कुल सादा से मसालों से बनने वाली है। ये मसाले सारे हर घर में मौजूद होते हैं। आप पैकेट वाले मसालों को बिल्कुल छोड़ दें, जो कि केमिकल मिले मसाले होते हैं। अपनी फैमिली की सेहत का सारा दारोमदार मेरी प्यारी सी फ्रेंड्स आपके ऊपर है। चलिए फिर देखते हैं हम मटन बिरयानी कैसे ये घर के सादा से मसालों से बनने वाली है और बहुत ही टेस्टी सी बनने वाली है। स्टे हेल्दी किचन में मुझे इसके लिए किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, तो चलिए फिर आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। यहाँ पर मैंने ये ले लिया है, मेरे पास ये मटन है 1 kg से ये ज़्यादा है, 1.5 kg से थोड़ा कम होगा। और इसके 1 kg मेरे पास चावल हैं जिनको मैंने भिगो दिया है। और इसके अंदर सबसे पहले जो मैं इसके 2 से 3 स्टेप हैं, जिसमें सारे सबसे पहला जो स्टेप है ये मैं डालती हूँ। ये 1 कप ऑयल है मेरे पास, ये मैं डालती हूँ पैन के अंदर, ताकि साथ साथ मैं आपको बताती जाऊँ, टाइम हमारा बच जाए। ये पैन में चला गया और इसके अंदर जो स्पाइसेस डालने मैंने ये 1/2 टीस्पून ज़ीरा है, 2 स्टिक ये दालचीनी की हैं और 2 ये तेज़पात हैं, 2 से 3 ये चले जाएंगे इसके अंदर। बस 1 मिनट के लिए ये हमारे फ्राई होंगे। पैन को मैं फ्लेम को करती हूँ मैं ऑन लो पे। साथ साथ मैं आपको बाकी का स्टेप बताती हूँ। ऑयल के अंदर लो फ्लेम करके मैंने डाल दिया तेज़पात, ज़ीरा और बड़ी दालचीनी के 2 पीस। चलिए अब बाकी का जितनी देर में वो हमारे फ्राई होते हैं, बाकी का जो प्रोसेस करना है उसकी चीज़ें बताती हूँ आपको। तो इसमें जो चीज़ें जाएंगी, यहाँ पर ये मैंने 2 मीडियम प्याज हैं, इसको बारीक अच्छा सा क्रश कर लिया है, पीस लिया है। और ये 4 से 6 टमाटर हैं जिनको मैंने अच्छा सा इनको भी पीस लिया है। और ये 2 प्याज हैं मीडियम, जिनको स्लाइस कर लिया, इनको मैं फ्राई करूँगी अच्छा सा। और जो स्पाइसी जाएंगे इसके अंदर, यहाँ पर ये गार्लिक जिंजर पेस्ट है, ये जाएगी इसके अंदर 1 टेबल स्पून। और ये ग्रीन चिली पेस्ट जाएगी 1 टेबल स्पून। इसके अंदर जो जाएगा ये आलू बुखारा है, ये जाएगा 1/2 कप। 1 टीस्पून मैं इसके अंदर डालूंगी सॉल्ट, ये गोश्त के अंदर जाएगा। और जो चावलों के अंदर जाएगा वो अलहदा से हम डालेंगे। 1/2 टीस्पून ये पिसा हुआ ज़ीरा है, 1/2 टीस्पून ब्लैक ये रेड चिली पाउडर है, और 1/2 टीस्पून ये जो कश्मीरी लाल मिर्च है वो है। 1/2 टीस्पून इसके अंदर ये पिसा हुआ सूखा धनिया जाएगा। और 1 टीस्पून ये हल्दी है, ये जाएगी। और जो हमने इसके अंदर जो जब चावलों को उबालना है तो वो जो स्पाइसेस डालने हैं, 2 बड़ी इलायची हैं, 4 लौंगी हैं, 3 स्टिक दालचीनी की हैं, 2 तेज़पात हैं, ये जाएंगे जब हम राइस को बॉयल करेंगे। और ये वो स्पाइसेस हैं जो कि मैंने अभी ग्राइंड करने हैं, जो कि हम गोश्त के अंदर डालेंगे। जिसके अंदर ये तेज़पात हैं 3 से 4, 1 टीस्पून ज़ीरा है, ये ब्लैक वाला ज़ीरा है, 6 से 8 ये सब्ज़ इलायची हैं, 2 स्टिक हैं दालचीनी की, जायफल है 1, और जवत्री है 3-4 पीस उसके हैं, 2 ये बादियान के फूल हैं, 3 बड़ी इलायची हैं। ये सब मैं ग्राइंड करूँगी और इसके अंदर ग्राइंडर के इसके अंदर डाल के मैं इनको ग्राइंड कर लूँगी अच्छा सा। और इसके अंदर हमें चाहिए ज़रूरत पड़ेगी ये इस तरह छोटे साइज़ के आलू हैं, आप चाहें तो इस तरह साबुत भी डाल सकते हैं, इनके 2 पीस भी करके डाल सकती हैं। तो चलिए फिर जितनी देर में हमारा उधर ऑयल गर्म हो गया है, उसके अंदर जो मसाले डाले थे वो भी हमारे बड़े अच्छे से ये देखिए ये फ्राई हो गए हैं। इसके अंदर अब मैं ये डाल दूंगी, ये जो मटन है ये डाल देंगे इसके अंदर। और मसालों के साथ साथ इसको भी हम फ्राई करेंगे, इसको मैं फ्राई करूँगी। गोश्त इसके अंदर मैं डाल दिया है ऑयल में, अच्छा सा इसका कलर थोड़ा सा चेंज करेंगे। लो फ्लेम पे मैं इसको फ्राई करूँगी। एक मिनट मैंने फ्लेम को लो पे रखा है और फिर इसको मीडियम पे कर दिया है। अब ये देखें हमारे ये जो मटन है इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया है। बस और हमें 3 से 4 मिनट इसको इसी तरह और पकाना है। 3 से 4 मिनट हो गए मुझे मटन बिरयानी के लिए। मटन को इस तरह भूनते हुए ये देखें इसका कलर बहुत अच्छा सा ये चेंज हो गया। अब इसके स्टेज पे मैं इसके अंदर डालूंगी ये जो 2 मीडियम प्याज क्रश किए थे अच्छे से पीसे हुए, ये डालूंगी और अच्छा से इसको मिक्स करेंगे हम। और इसी ये गोश्त के साथ साथ इसको भी हम साथ ही फ्राई कर लेंगे मीडियम फ्लेम पे।
बस ये भी 2 से 4 मिनट में हमारा बड़ा अच्छा सा सोते सा हो जाएगा। मीडियम फ्लेम पे मुझे 2 से 3 मिनट हो गए हैं इस तरह मटन बिरयानी के लिए मटन के अंदर प्याज डाले हुए। अब मैं इसको यहाँ पर 2 मिनट के लिए इसका कवर कर दूंगी और 2 मिनट के बाद इसको देखेंगे ताकि हमारे प्याज बड़े अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। प्याज को सॉफ्ट करने के लिए मैंने कवर कर दिया था। अब 2 मिनट हो गए हैं, अब देखते हैं इसको और बाकी का प्रोसेस करते हैं। बड़े अच्छे से प्याज सॉफ्ट हो गए हैं। अब डालेंगे इसके अंदर ये जो गार्लिक पेस्ट हमने बनाई थी, ये 2 टेबलस्पून के बराबर है, ये डालेंगे इसके अंदर। और जिंजर पेस्ट डालेंगे, इसे भी अच्छा सा मिक्स करेंगे। इस तरीके से बहुत ही मज़ेदार सी मटन बिरयानी बनती है। कुछ लोगों को चिकन बिरयानी या चिकन पसंद नहीं होता तो वो बिरयानी का जो अपना टेस्ट या एंजॉय इससे कर सकते हैं। इस तरह वो बिरयानी बना के इससे एंजॉय कर सकते हैं। इसे मैं 4 से 5 मिनट अभी इसको भूनूंगी इसके गोश्त के साथ। गार्लिक जिंजर पेस्ट डाल के मुझे 2 से 4 मिनट हो गए इसे भी इस तरह भूनते हुए। अब मैं इसे भी 2 मिनट के लिए कवर कर दूंगी। ये देखें गार्लिक जिंजर का भी थोड़ा सा पानी इसने अपने ही छोड़ा है, अभी तक हमने इसके अंदर पानी ऐड नहीं किया। ये देखें, अब इसे मैं 2 मिनट के लिए कवर करूंगी ताकि ये हमारे गार्लिक जिंजर पेस्ट भी बड़ी अच्छी सॉफ्ट हो जाए और थोड़ी सी सोते से हो जाए ये मटन के साथ साथ। 2 से 4 मिनट के बाद मैं दोबारा आपको दिखाती हूँ। मटन बिरयानी के लिए गार्लिक जिंजर पेस्ट डालने के बाद मुझे 4 से 5 मिनट हो गए इसको कवर किए हुए ताकि हमारा बड़ा अच्छा सा सॉफ्ट हो जाए ये सारे स्पाइसी जो डालें अंदर। देखिए अंदर ये हमारे बड़े अच्छे से ये सारे इनके अंदर से जो पानी निकला है बड़े अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब मैं फ्लेम कर दूंगी हाई पे और डालेंगे इसके अंदर बाकी के स्पाइसेस। फुल फ्लेम कर दिया मैंने। अब इसके अंदर मैं डालूंगी ये जो 5 से 6 टमाटरों की प्यूरी बनाई थी मैंने अच्छी सी, ये डालेंगे इसके अंदर। मिक्स करेंगे इसे अच्छा सा। हमें ये टमाटर प्यूरी डालने से पहले लहसुन की स्मेल खत्म होने तक इसको भूनना है ताकि हमारा पानी भी जो अंदर से ड्राई हो जाए और लहसुन की स्मेल भी खत्म हो जाए। और बाकी के स्पाइसेस डालेंगे, ये जो मैंने ग्रीन चिली पेस्ट आपको बताया था ये डालेंगे इसके अंदर। ये 1 टीस्पून साल्ट है, ये डालेंगे। फिर इसको दोबारा से हम चेक कर लेंगे साल्ट को। ये 1 टीस्पून हल्दी दिखाई थी, ये डालेंगे इसके अंदर। ये 1/2 टीस्पून जीरा डालेंगे पिसा हुआ इसके अंदर, थोड़ा सा ज़्यादा है। ये 1/2 टीस्पून लाल मिर्च डालेंगे, कश्मीरी लाल मिर्च ये डालेंगे। और 1/2 टीस्पून डालेंगे इसमें जो होती है रेड चिली पाउडर, वो डालेंगे जो नॉर्मल हम यूज़ करते हैं। और ये 1 टीस्पून डालेंगे इसके अंदर ये टूटा हुआ ये पिसा हुआ जो साबुत धनिया है वो डालेंगे 1 टीस्पून पाउडर। और इसको मिक्स करेंगे अच्छा सा, भूनेंगे इसको अच्छा सा सारे स्पाइसेस अच्छे से ताकि गोश्त हमारा अच्छा सा भुनने हो जाए। मटन बिरयानी के लिए जो हम मटन तैयार कर रहे हैं बिरयानी में डालने के लिए अच्छा सा ये हम भून लें सारे स्पाइसेस डाल के। पाँच से 7 मिनट मैं इसको भूनूंगी। सारे स्पाइसेस डाल के 4 से 5 मिनट हो गया मुझे इस तरह इसको भूनते हुए। अब ये बड़ा अच्छा सा हमारा मसाला रेडी है। अब इसके अंदर मैं डालूंगी ये जो आलू भर आपको बताया था 1/2 कप ये डालेंगे इसके अंदर। और इसके अंदर जो मैंने आपको साबुत गरम मसाले बताए थे जो मैंने पीस लिए थे जिसमें जायफल जवत्री थी, गरम वो था ज़ीरा था ब्लैक वाला, और बादियान के फूल थे, और इसमें तेज़पात थे, सब्ज़ इलायची थी, वो सारे मैंने पीस लिया था। इस तरह ये 2 से 2.5 टेबलस्पून ये बना है, ये मैं डालूंगी इसके अंदर। और 1 टेबलस्पून मैंने बचा लिया है
जो कि जब हम गोश्त की लेयर लगाएंगे मटन की बिरयानी के अंदर तो उसमें थोड़ा सा मैं उस वक्त डालूंगी। अब मैं इसको भी अच्छा सा भूनूंगी। मटन बिरयानी के लिए जो मैंने मसालों को पीसा था वो डाल के मैंने बड़ा अच्छा सा इसको भून लिया है। 4 से 5 मिनट हो गया मुझे इसको भूनते हुए। अभी मैं इसे 2 से 4 मिनट और भूनूंगी। साथ साथ हम इसमें थोड़ा सा इस तरह इतना सा पानी ऐड करते जाएंगे और इसको अच्छा सा भूनेंगे ताकि मटन बिरयानी के लिए हमारा मटन बड़ा अच्छा सा भून लें, हम नीचे से ना लगे। बड़ी अच्छी सी इसकी खुशबू आना शुरू हो गया है। बहुत ही मज़ेदार सी जायके वाली बनती है इस तरह। इस रेसिपी से ये मटन बिरयानी मैं इसे 2 से 4 मिनट और भूनूंगी। 2 से 4 मिनट हो गया मुझे इस तरह मटन को भूनते हुए। अब ये बड़ा अच्छा सा हमारा भुन चुका है। अब इसके अंदर मैं डालूंगी इतना पानी डालेंगे कि जिसमें ये हमारा गोश्त अच्छा सा गल जाए। मैंने तकरीबन 2 गिलास के करीब इसके अंदर पानी डाला है। मिक्स करेंगे अच्छा सा और तकरीबन 30 से 40 मिनट के लिए इसको कवर करके छोड़ देंगे लो फ्लेम पे। जैसे ही बबल बनते हैं मैं इसको फ्लेम को लो पे कर दूंगी। इस दौरान मैं जो राइस है उनको बॉईल करते हैं और जो हमारे आलू हैं जो इसके अंदर हमने डालने हैं उनको फ्राई करते हैं। जैसे ही बबल बनते हैं मैं इसको कवर करके दूसरे चूल्हे पे शिफ्ट करती हूँ। स्टे हेल्दी किचन में बहुत ही मज़ेदार सी मटन बिरयानी बन रही है। इसके लिए मैंने मटन के अंदर पानी डाल के उसको गलने के लिए छोड़ दिया है और पैन में मेरा ऑयल बड़ा अच्छा सा गर्म है। इसी ऑयल में मैंने ये पहले जो मैंने आपको ओनियन दिखाए थे 2 मीडियम ओनियन, उनको मैंने इस तरह ये कर लिया, ब्राउन कर लिए। हम लेयर लगाएंगे जब राइस की तो ऊपर डालेंगे और इसी ऑयल में अब मैं ये डालूंगी। ये जो इस तरह आलू मैंने आपको दिखाए थे ये डालेंगे और इनको करेंगे इसके अंदर लाइट गोल्डन कलर तक फ्राई करेंगे और ये पूरा कुक नहीं होंगे, बस हमने इनको एक कलर देना है मीडियम फ्लेम पे। इनको उलट पुलट करके चारों तरफ से हम इनको लाइट कलर देके फ्राई करके निकाल लेंगे। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बिरयानी बहुत ही सुपर तरीके से स्टे हेल्दी किचन में बन रही है। यहाँ पर देखें हमारे जो मैंने पैन के अंदर आलू डाले थे, ये देखें इनके ऊपर कितना खूबसूरत सा कलर आ गया है और बस ऐसा ही हमें चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं करना। अब मैं ऑयल के अंदर से ये सारे इस आलू निकाल लूँगी। ये मैंने 1 kg आलू लिए थे, छोटे साइज़ के आलू इसमें बड़े ही खूबसूरत लगते हैं बिरयानी के अंदर। इस तरह आप 2 पीस भी कर सकती हैं, लेकिन ये बिरयानी की खूबसूरती के लिए इस साइज़ के आलू इसमें बहुत ही अच्छे लगते हैं। अब मैं फटाफट से इनको निकाल लेती हूँ पैन के अंदर से। ये निकाल के तो फिर हम रखते हैं जो हमने राइस बॉईल करने हैं वो पानी ऊपर रखते हैं और फ्लेम ऑन करते हैं। बहुत ही मज़ेदार आलू मटन बिरयानी के लिए हमारा मटन बहुत अच्छा सा देखें गल गया है। पानी भी इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो गया है, मैंने इसको चेक किया, ये गल चुका है। अब इसके अंदर ये हमें थोड़ा सा ये जो शोरबा नज़र आ रहा है थोड़ा सा ये अब हमें चाहिए इस स्टेज पे। गोश्त हमारा बड़ा अच्छा सा गल चुका है। अब इसके अंदर मैं डालूँगी ये जो हमने आलू जो फ्राई किए थे ये आलू इसके अंदर डाल देंगे इसी तरह साबुत और करेंगे इसको अच्छा सा मिक्स। और ये जो हमें पानी नज़र आ रहा है थोड़ा सा ये जो शोरबा सा नज़र आ रहा है ये इसी शोरबे बड़े अच्छे से हमारे गल जाएंगे। और हमें इसको इतना पकाना है मीडियम फ्लेम पे कि जो ये इसका जो मसाला सा है वो हमारा जिस तरह बिरयानी के लिए हमें चाहिए उतना थिक हो जाए और साथ ही हमारे आलू भी सॉफ्ट हो जाए। आलू क्योंकि हमने फ्राई किए हैं इसलिए 2 से 4 मिनट में हमारे बड़े अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। फिर मैं आपको दिखाती हूँ मटन बिरयानी के लिए जो हमने आलू डाले थे ये देखें ये भी बड़े अच्छे से हमारे गल गए हैं। 4 से 5 मिनट हो गए मुझे इनको इस तरह पकाते हुए और क्योंकि ये कुछ हमने फ्राई किए हुए थे इसलिए बड़ी जल्दी से ये सॉफ्ट हो जाएंगे। तो अब जितनी इसके अंदर ग्रेवी है इतनी हमें चाहिए, जो हमने जब लेयर लगानी है तो उसके लिए इतनी हमें चाहिए बिरयानी के लिए, मटन बिरयानी के लिए इतनी ग्रेवी ठीक है। अब मैं इसको कवर करके साइड पे करती हूँ और चावलों को उबालते हैं बिरयानी के लिए। आलू मटन बिरयानी के लिए जो मैंने पैन में पानी डाला था राइस को उबालने के लिए ये बड़ा अच्छा सा हमारा गर्म हो गया। अब इसके अंदर मैं डालूंगी ये 3 स्टिक हैं दालचीनी की, 2 बड़ी इलायची, 4 लौंगे हैं, 2-3 तेजपात के पत्ते और 1.5 टीस्पून हमारा ये सॉल्ट है ये डालेंगे इसके अंदर। डालेंगे इसके अंदर 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल
2 से 3 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर ऑयल डाल दिया। अब इसके अंदर ये 2 टेबलस्पून डालूंगी मैं ये वाइट विनीगर, ताकि इससे हमारे चावल बड़े खिले खिले से और बड़े खूबसूरत से बनेंगे। अब मैं इसके अंदर डालती हूँ राइस। पानी हमारा बड़ा अच्छा सा उबल गया, मैं राइस डालूंगी इसके अंदर। बहुत ही मज़ेदार बिरयानी के लिए राइस हमारे उबलने लगे हैं। स्टे हेल्दी किचन में आज आप बिल्कुल ही डिफरेंट स्टाइल की बड़ी ही टेस्टी सी मटन आलू बिरयानी बना रहे हैं और आप इसे एंजॉय कर रहे हैं। चावल डाल के मैं इनको अच्छा सा ऐसे चम्मच से इनको हिलाऊंगी। और हमें इनको फुल कुक नहीं करना है, 70% कुक करना है। मटन बिरयानी के लिए राइस हमारे बड़े अच्छे से बॉयल हो रहे हैं। ये देखें, राइस जब भी बिरयानी के लिए बॉयल करें तो खुले बर्तन में बॉयल करें और थोड़ा ज़्यादा पानी डालें, इससे बड़े अच्छे से जो हमारे राइस हैं वो बॉयल होते हैं। अब ये बड़े अच्छे से हमारे बॉयल हो गए, मैं इनको स्ट्रेनर में डालूंगी। और इस स्टेज पे आप थोड़े से इस तरह राइस लेके, जो बिगनर है उनके लिए ये टिप है कि इस तरह थोड़े से आप राइस लेके एक प्लेट में डाल के ऊपर से थोड़ा सा आप जो बिरयानी का हमने वो सारा मिक्सचर बनाया मटन का वो डाल के थोड़ा सा आप टेस्ट कर सकती हैं सॉल्ट के लिए, कहीं आपकी बिरयानी में सॉल्ट कम न रह जाए। ये बड़ी आसान सी एक टिप है कि आपकी बिरयानी का नमक मिर्च बिल्कुल 100% परफेक्ट होना चाहिए, ताकि सब खाएं तो एंजॉय करें। चलिए फिर जल्दी से मैं जो राइस है पानी को स्ट्रेनर में राइस को स्ट्रेनर में डालती हूँ, फिर बाकी का प्रोसेस करते हैं। स्टे हेल्दी किचन में मेरे साथ साथ रहिए और देखते रहिए। मटन बिरयानी के लिए मैंने राइस को देखें बॉईल कर लिया है। अब ये देखें ये फुल कुक नहीं है, ये तकरीबन 70% कुक हैं। ये देखें, और देखें किस तरह खिले खिले से लंबे लंबे चावल हैं। अभी बस अब इनको डालेंगे हम बिरयानी के अंदर। और पैन में मैंने डाल दिया ये 2 से टेबलस्पून नीचे ऑयल डाला है। इस तरह हम फैला लेंगे पूरे पैन में इसको। इस तरह फ्लेम अभी मीडियम पे रखेंगे हम और डालेंगे इसके अंदर सबसे नीचे ये जो हमने आलू मटन जो है इतना अच्छा सा रेडी किया, इसकी एक लेयर लगाएंगे नीचे। इस तरह लेयर लगाएंगे नीचे। सबसे पहले ये जो मटन आलू है ये हम डालेंगे नीचे, इसकी एक लेयर लगाएंगे और इसके ऊपर राइस की लगाएंगे। ये देखें मैंने इस तरह पैन में एक लेयर लगा दी है। इस तरह ये आलू और मटन की ये जो हमने इसका ये सारा बिरयानी के लिए मिक्सचर बनाया था ये बड़ा अच्छे से हमारी एक लेयर बन गया। अब यहाँ पे मैं इसके अंदर डालूंगी ये हाफ कप पानी डालेंगे हम इसके अंदर, इतना सा, ताकि नीचे से हमारी बिरयानी लगे ना, मसाला हमारा जले ना। ये इतना सा आपने पानी लाजमी डालना है। और फिर इसके ऊपर हम लगाते हैं लेयर राइस की। देखिए मैंने राइस की लेयर भी लगा दी है। अब इसके ऊपर राइस के ऊपर मैं डालूंगी ये इस तरह ओनियन डालेंगे, ये जो हमने ब्राउन किए थे ये ओनियन डालेंगे। ये देखें किस तरह क्रंची से हैं। ये भी आप मेरी वीडियो से देख सकते हैं कि किस तरह ये हम जो ब्राउन प्याज को लाइट ब्राउन करके रख सकते हैं। ये इसके लिए हलीम वगैरह के लिए, मटन के लिए, मटन कौरमे के लिए और बिरयानी वगैरह के लिए। और डालेंगे हम ये थोड़ा सा पुदीना डालेंगे, थोड़ा सा डालेंगे इस तरह धनिया। बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। और नीचे फ्लेम मैंने मीडियम पे कर दिया है, पहले वो लो पे था। और डालेंगे इस तरह 2 से 3 स्लाइस इस तरह लेमन के डालेंगे। और फिर इसके ऊपर लगाएंगे एक लेयर और इसके ऊपर थोड़ा सा ये जो मैंने आपको बताया था ये जो बिरयानी मसाला, वो जो हमने बचाया था बिरयानी के लिए जो मसाला बनाया था, इसकी एक लेयर से लगाएंगे। थोड़ी सी हाफ में बचा लूँगी, बाकी दूसरी लेयर के लिए धनिया मैंने थोड़ा सा डाल दिया है। और हाफ मसाला जो हमने पीसा था ये जो मटन बिरयानी के लिए जो मैंने वो जो सारे स्पाइसेस डाले थे उसमें से मैंने बचाया था, ये थोड़ा सा आधा डाल दिया, आधा मैं अब दूसरी लेयर के ऊपर डालूंगी। अब इसके ऊपर दूसरी मटन की और आलू की लेयर लगाएंगे अच्छी सी। ये दूसरी लेयर भी मैंने मटन बिरयानी के ऊपर ये मटन की लेयर लगा दी है। अब इसके ऊपर हम फिर उसी तरह राइस डालेंगे। देखें इसकी लुक कितनी खूबसूरत लग रही है और खुशबू भी बहुत ही खूबसूरत आ रही है। इसी तरह मैं सारी राइस डालूंगी दूसरी लेयर के ऊपर भी। मटन बिरयानी के लिए मैंने दूसरी लेयर भी राइस के ऊपर लगा दी है। अब इसके ऊपर भी इस तरह हम डालेंगे, इस तरह ये ओनियन जो हमने फ्राई किए थे ये ओनियन डालेंगे। और डालेंगे इसी तरह ये थोड़ा सा धनिया खुशबू के लिए, इसकी बड़ी अच्छी सी इसके अंदर ये फ्लेवर पैदा करता है। पुदीना डालेंगे थोड़ा सा और इसी तरह डालेंगे
थोड़े से ये लेमन के स्लाइस, और ये डालेंगे ये जो मैंने बचाया था थोड़ा सा ये मसाला जो बिरयानी बनाते हुए डाला था, ये डालेंगे। इस डाल के डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून ये ऑयल डालेंगे। और इसके अंदर डालेंगे ये थोड़ा सा डालूंगी मैं 2-3 पिंच के करीब। इसके अंदर ये जो जायफल है ये थोड़ा सा पीस के ये डालेंगे, तकरीबन ये हाफ से थोड़ा कम ये जायफल है, ये डालूंगी इसके अंदर। हाफ से थोड़ा सा कम ये जो ऊपर वाली हमारी लेयर है इसके ऊपर सबसे एंड में थोड़ा सा जायफल डालेंगे थोड़ा सा। और इस तरह ये पाउडर फॉर्म में डालूंगी बिरयानी के लिए। ये बहुत ही अच्छा सा कलर आता है इसका, ये फूड कलर मैंने डाल दिया है। अब ये हाफ टी स्पून में इसमें डालूंगी ये रोज़ वाटर, ये क्योड़ा वाटर ये डालेंगे इसके अंदर। ये ऑप्शनल है, इससे बड़ी अच्छी सी बिरयानी का टेस्ट बनता है, ये डालेंगे। अब हम इसको अच्छा सा कवर करके दम देंगे 10 से 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। फिर मैं आपको इसकी लुक दिखाती हूँ। मटन बिरयानी बहुत ही मज़ेदार सी स्टे हेल्दी किचन में बन रही है। मटन बिरयानी को मुझे 15 से 20 मिनट हो गए हैं लो फ्लेम पे दम दिए हुए। चलिए फ्लेम को करते हैं अब बंद और देखते हैं इसकी लुक। देखिए बहुत ही मज़ेदार सी और कितना खूबसूरत कलर आया इसके ऊपर, बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आई है और बड़ी ही अच्छी सी हमारी बिरयानी देखने में नज़र आ रही है। अब करती हूँ मैं इसको थोड़ा सा इस तरह हल्के हाथों के साथ इसको मिक्स करती हूँ। बड़े ही आराम से बिरयानी को मिक्स करना चाहिए। चलिए मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। लीजिए मैंने बहुत ही मज़ेदार सी स्टे हेल्दी किचन में आलू मटन बिरयानी को मैंने डिश आउट कर दी है। देखें इसकी लुक कितनी खूबसूरत नज़र आ रही है और बहुत ही टेस्टी सी इसकी खुशबू आ रही है जो कि पूरे किचन में इसकी खुशबू फैल गई है। ये देखें इसकी लुक कितनी खूबसूरत नज़र आ रही है और ये खाने में भी यकीनन बड़ी ही मज़े की होगी। तो ज़रूर आप इसे ट्राई करें, अपनी फैमिली के लिए बनाएं, अपनी फैमिली को टेस्ट दें। घर के मसालों से बनी हुई है बहुत ही मज़ेदार सी टेस्टी सी मटन आलू बिरयानी ज़रूर ट्राई करें, इंजॉय करें, हेल्दी रहें, हेल्दी खाएँ। और मेरे चैनल स्टे हेल्दी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और प्लीज़ अपने सब दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, मेरी हौसला अफजाई करें। थैंक यू।